गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम गद्य खंड का आपका क्षितिज क्षितिज का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। यहाँ पे आपको पूरा पहले डिटेल में बता भी रखा है चैप्टर में, पार्ट में क्या क्या हुआ, और वो आपको लाइन बाय लाइन याद भी होना चाहिए कि क्या किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, और डेट्स वगैरह, या कैप्टन की मृत्यु कैसे हुई, सरकंडे का चश्मा का अर्थ क्या है, ये सब आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के करने वाले हैं, जिसमें हम MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पैराग्राफ के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? तो कैप्टन जो था वो हालदार साहब नहीं थे, वो एक अलग कैरेक्टर है। पान वाला नहीं था, अध्यापक नहीं थे, वो चश्मे बेचने वाला एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, जिसे लोग कैप्टन कहते थे। लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा नामक पाठ का उद्देश्य इनमें से क्या हो सकता है? नगर पालिका की कार्य पद्धति पर आलोचना करना? नहीं। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की देशभक्ति और उनका योगदान को रेखांकित करना? हाँ, ये हो सकता है। पान वाले द्वारा चश्मे वाले के व्यक्तित्व क्रियाकलापों का मजाक उड़ाए जाने पर दुखी होना, या नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखकर उत्सुकता प्रकट करना? तो वही होना है आंसर। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को देशभक्ति का उनका योगदान देना। तीसरा आंसर क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से हालदार साहब के स्वभाव में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं दिखाई देती? हालदार साहब स्वदेश संवेदनशील थे? हाँ, थे। वह देश के प्रति सच्ची श्रद्धा भी रखते थे? हाँ। वह भावुक हृदय के धनी थे? यस। उन्हें नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पसंद नहीं था, तो ये नहीं दिखता था, उन्हें सब सही था, बस चश्मा होना चाहिए। चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की, घृणा की, घमंड की, या ईर्ष्या की? तो चश्मे वाले यानी कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। पान वाले ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने का कारण बताया। मास्टर लगाना भूल गया होगा उसके, या उसके लिए कैसी बात थी, और हालदार साहब के लिए कैसी? पान वाल के लिए मज़ेदार थी, हालदार साहब के लिए ये द्रवित करने वाली बात थी कि चश्मा ही नहीं लगाया नेताजी की मूर्ति पर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये पैसेज आपको पढ़ना और इसके क्वेश्चंस करने हैं। गद्यांश में वर्णित कस्बे की दो विशेषताएं, यानी कस्बा कैसा था? कस्बे में एक आप बच सकते हैं जिसमें कस्बे में बहुत बड़ा था, और कस्बे में एक स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कस्बे में नेताजी का प्रतिमा किसने और कहाँ लगवाई थी? तो कस्बे में नगर पालिका में लगवाई थी, नगर पालिका की, यहाँ से आप लिखेंगे नगर पालिका की जो उत्साही बोर्ड या प्रशासन के कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर लगवाई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपको पैसेज पढ़ना है। कौन सा प्रयास सफल और सराहनीय था? तो नेताजी का सुंदर, मासूम और कमसीन फौजी बनाकर चौराहे वाले पर लगवा देना नगर पालिका का सराहनीय प्रयास था। फिर है, ये कौन सी चीज़ है जिसकी कसर देखते ही खटकती थी? तो हम कह सकते हैं नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा पहनाना भूल कर, पर चश्मा ना लगा होने की कसर देखते ही खटकती थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, नेताजी की आंखों पर कैसा चश्मा लगा था? तो एक सचमुच का फ्रेम वाला चश्मा लगा था। हालदार साहब पहली बार कहाँ से गुजरे थे? तो वो हालदार साहब पहले कस्बे से गुजरे थे। हालदार साहब चौराहे पर क्यों रुके? पान खाने के लिए रुके। हालदार साहब ने क्या लक्षित किया? तो आप लिखेंगे हालदार साहब ने लक्षित किया कि नेताजी की मूर्ति पर सचमुच का चश्मा पहना दिया गया था। मूर्ति पर सामान्य रूप से सचमुच का चश्मा लगा दिया गया था। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का क्या कारण था? तो हालदार साहब की नेताजी के पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगा देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके। कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? तो कैप्टन एक चश्मे वाला दुबला पतला सा मरियल सा आदमी था। वह इतना बड़ा देशभक्त था कि रोज अपनी फेरी से एक नया चश्मा लाकर बगैर चश्मे वाली मूर्ति पर लगा दिया करता था, और उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाने के लिए लोग उसे कैप्टन कहते थे या कहकर पुकारते थे।
चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो चौराहे पर लगी मूर्ति के देखभाल करना एवं नियमित रूप से उसकी सफाई की व्यवस्था करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और कुछ व्यवस्थित करें जिससे पक्षी आदि उसको गंदा ना कर सके, जिससे उसकी प्रतिमा है उनकी शिक्षाओं व कार्यों के विचार से प्रचार प्रसार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? तो बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया जाना यह उम्मीद जगाता है कि हमारी भावी पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, देश के शहीदों का आदर, नई पीढ़ियों में अपनी जिम्मेदारी का एहसास प्रबल है। इस देश के नव निर्माण में न केवल युवा बल्कि बच्चा बच्चा भी अपना योगदान देने में तत्पर है। बड़े व्यक्तियों से कहीं अधिक बड़े देशभक्त नौनिहाल है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। फिर है क्वेश्चन, हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के विषय में पूछने पर पानवाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा? या इसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, पानवाले की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था? या मनुष्य के जाने के बाद उसकी कीमत पता चलती है। इन संदर्भ में पानवाले के विषय में बताइए। तीनों क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही होगा। ये बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य के जाने के बाद ही उसकी कीमत पता चलती है। पानवाले को भी कैप्टन की मृत्यु के बाद उसका महत्व समझ में आया। चश्मे वाले कैप्टन पर जीते जी हंसते रहने वाले पानवाले को उसकी मृत्यु के बाद उसका देशभक्ति का एहसास हो गया था। इसी कारण हालदार साहब अपना कैप्टन के विषय में पूछने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी आंखें पोंछने लगा। फिर है, हालदार साहब भावुक हो गए थे। भावुक हृदय के धनी हैं, तर्क सहित प्रस्तुत कीजिए। या फिर हालदार साहब संवेदनशील तो थे ही, साथ साथ देश के प्रति भी सच्ची श्रद्धा रखते थे, सिद्ध कीजिए। तो हालदार साहब संवेदनशील तथा भावुक हृदय के धनी हैं। चौराहे पर प्रतिष्ठापित नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखकर उनका हृदय जो था वो भावनाओं से भर जाता था। इस विषय में वह पानवाले से जानकारी भी लेते थे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलने और कैप्टन को देशभक्त के रूप में देखते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर वो दुखी हो गए थे तथा बाद में मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया उन्होंने। भावुक होकर जो बच्चों ने लगाया था उसे समक्ष अटेंशन की स्थिति में खड़े होकर नतमस्तक हो जाते थे। उनके इन सभी व्यवहारों से सिद्ध होता है कि वो देश प्रेमी तो थे और भावुक व्यक्ति के धनी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। यह पान वाला हंसोड़ स्वभाव का व्यक्तित्व है, परंतु उसका हृदय संवेदनशील भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या फिर हम कह सकते हैं, पान वाले की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं। तो पान वाले का स्वभाव जो है हंसोड़ है, स्वभाव रसीला होने के कारण, यानी जो हंसता रहता है व्यक्ति, हर बात पे मजाक बना लेता है। स्वभाव रसीला होने के कारण वह चश्मे वाले के व्यक्तित्व और क्रियाकलापों का मजाक भी उड़ाता रहता था। हंसोड़ प्रकृति के होने के बावजूद उसका हृदय संवेदनाओं से भरा हुआ है। कैप्टन के मर जाने पर वह व्यथित हो जाता है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है, ताकि और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा गया है, मूर्ति के असली चश्मे के विषय में हालदार साहब की जिज्ञासा का पान वाले ने क्या कहकर समाधान किया, और उस समाधान से चश्मा बदलने वाले के प्रति हालदार साहब की कैसी विचारधारा बनी और उन्होंने आज के लोगों को तथा कौम के प्रति क्या चिंता प्रकट करी। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको मिला दिए, तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई ज़रूर करना और जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनकी एक बार प्रैक्टिस करके लिख के प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में आपको लिखना होता है। बिना देखे एक बार सुन लिया उससे आपका नहीं होगा, आप एक बार लिख के भी ज़रूर देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।